हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, नहा धो मैं ली हूँ और अभी बजने जा रहे हैं 7। मतलब उठ गए थे हम 5:30 बजे, पर वो ये सुस्ती और आलस के चक्कर में 6 बजे उठते हैं हम। फिर उठ के सबसे पहले मैंने नहाने का ही काम करा, क्योंकि पापा गए हुए हैं अब गाँव। तो मंदिर भी मेरे को साफ़ करना था और पूजा वगैरह भी करनी थी। तो वैसे भी ऑफिस जाना होता है, तो फिर मम्मी ने बोला तू ही नहा धो ले पहले, और तू ही जब तक पूजा वगैरह कर ले, और मम्मी करेगी जब तक नाश्ते का काम। तो बस मैंने करना है। मतलब आज है मंदिर साफ़। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन क्या, मतलब 1 हफ्ता हो ही गया, मेरे को टाइम नहीं लग पाया। एक तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है ऑफिस का ही, आके थक जाती हूँ फिर। और जब तक पहुँचती हूँ मैं, जब तक तो शाम की पूजा हो रखी होती है। फिर सफाई करनी तो करनी कैसे। तो बस फिर आज मेरे पास अभी टाइम था, मैंने बोला आज जल्दी उठ ही जाएंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा एक दिन आलस कम कर लेंगे उठ के पहले। क्योंकि आज मेरे 2 काम है, जिसमें से एक तो पहले पूजा का है, पहले वही कर लेती हूँ। फिर दूसरा काम जब करूँगी तभी बताऊँगी क्या है मेरा दूसरा काम। तो चलिए लगती हूँ अब क्या बोलते हैं, मंदिर साफ करने। चलिए। और यहाँ पे मम्मी किचन में लग चुकी है। सबसे पहला काम क्या कर रही है? अपना एनर्जी ड्रिंक तैयार कर रही हूँ, नहीं तो कोई काम नहीं होएगा। तो मम्मी यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बना रही है, बनाने देते हैं। और ये रहा मेरा मंदिर, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बस अभी जल्दी से लगती हूँ मैं अभी इसे साफ करने। तो जी, यहाँ पे पहले मैंने ड्रॉर में चेक करी कि कौन सी चुन्नी और कौन सा कपड़ा है जो मेरे को चेंज करके यहाँ पे बिछाना है। वो मैंने ले लिया है। और अब मैं बारी बारी से सारी मूर्तियाँ और तस्वीर साफ़ कर रही हूँ। और पानी में ना मैंने गंगा जल भी मिला लिया। मैं हमेशा मूर्तियाँ वैसे ही करती हूँ, थोड़ा गंगा जल पानी में मिला के फिर अच्छे से पोंछ देती हूँ मूर्तियाँ और तस्वीरों को, और मंदिर को भी उसी पानी से पोंछ देती हूँ। वही होता है कि एक शुद्धिकरण हो जाता है। तो बस वो जल्दी से मैंने पोंछ दी थी। जो मूर्तियाँ वगैरह तस्वीरें थी पहले वो पोंछी, और उसके बाद अब बारी आई है मंदिर की। और मंदिर की भी चुन्नी वगैरह चेंज होनी थी, तो वो चुन्नी मैंने हटा दी है। और बाकी पोंछ दूंगी मंदिर अच्छे से, क्योंकि इतनी मतलब मिट्टी तो नहीं होती, पर वो ये वीक में एक बार ही साफ़ करना ही करना है। मतलब ये मेरा टारगेट होता है कि मुझे मंदिर करना ही करना है वीक में, क्योंकि डेली तो नहीं हो पाता, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। तो जब जैसे फ्री टाइम होता है, या फिर उस दिन हम जल्दी उठ गए होते हैं, या फिर टाइम ज़्यादा होता है, हमारा काम जल्दी हो गया होता है, तो उस दिन हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर बस आज मैं लगी हूँ मंदिर साफ़ करने। पहले मैंने पहले तस्वीरें पोंछी थी और मूर्तियाँ, उसके बाद मैंने मंदिर पोंछा। और उसके बाद जो जाले वगैरह हो रखे थे मंदिर के इधर, मतलब ज़्यादा नहीं, आजकल ना छोटी छोटी मकड़ियाँ जाले बना रही है। वो बड़े बड़े जाले तो जैसे गर्मियों में बनते हैं वैसे नहीं, छोटे छोटे से जाले। और फिर वो मैंने जल्दी से साफ़ करे, और उसके बाद धो पोंछ के अब मंदिर रख दिया है। और चुन्नी भी मैंने चेंज कर दी है। तो जी, मंदिर देखिए साफ़ हो चुका है, और पूजा भी मैंने कर ली है। अभी ये थोड़ा साफ़ सुथरा है तो अच्छा भी लग रहा है देखने में मंदिर। और यहाँ पे मम्मी लग गई है
रोटी बेलने। बस अब मैं फटाफट सिकवा दूंगी क्योंकि देखो 7:40 हो गए, वरना फिर मैं भी लेट हो जाऊंगी। और एक बंदा हमारे घर का जिसकी नींद ही नहीं पूरी होती, अभी मस्त रजाई पे सो रहा है। ऐसे ही कर रहा है ये, घूम के आता है तो बस इसे सोना होता है। अब ये 2-3 बजे तक मस्त सोएगा, कभी इधर कभी उधर। कंबल रजाई ऐसे रखे हो रहे हैं ना। अब इसका बेड भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसका बेड हमने ना ये लगा रखा है मैंने अंदर यहाँ पे, कि यहाँ पे ठंड भी नहीं होएगी, और ऐसे लगा रखा है। तो इस बेड में नहीं सो रहा है, बाहर सो रहा है या फिर इस कंबल पे सो रहा है, बस ऐसा ही कर रहा है, अपने बेड में नहीं सो रहा। और अगर हम इसका बेड उठाते हैं या कुछ कर रहे हैं, हटाते हैं, तो इसे परेशानी हो जाती है कि मेरे बेड को क्यों हाथ लगाया। और ऐसे ही हमारे बेडों पे रह रहा है, अपने बेड में नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। और बस वही, अगर तुमने छू लिया तो इसे परेशानी होती है। और ऐसे ये ठीक है हमारे बेडों पे सोने के लिए। तो चलिए सोने देते हैं, और मैं भी अब जल्दी जल्दी से कर देती हूँ नाश्ते की तैयारी। मतलब सब्जी मम्मी ने बनाई दी है, और बस मेरे को रोटियां ही सेकनी है, तो मैं सिकवा देती हूँ। मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। तो जी रेडी हो चुकी हूँ अब बस मेरे को निकलना है। और नाश्ता वगैरह भी हो गया, यहाँ पे मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया है और मेरा भी नाश्ता हो गया। बस अब मेरे को निकलना है, तो अब मैं चलती हूँ। मिलती हूँ आपसे शाम को। और दे पैसे। और बाकी जो है मम्मी शाम को तो खैर मैं आऊँगी तो आगे का तो मैं ही शूट करूँगी, और दिन में जो भी होगा वो मम्मी ही शूट करेगी। तो जी चलती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। चलिए फिर बाय बाय, शाम को मिलते हैं आपसे। सभी को राम राम जी। तो बच्चे चले गए हैं ऑफिस, और नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है। अब करूँगी मैं अपना काम। पहले करूँगी मैं किचन की क्लीनिंग, उसके बाद करूँगी मैं कमरों की क्लीनिंग। तो लग जाती हूँ जी। सबसे पहले बर्तन वगैरह कर लेती हूँ और किचन कर लेती हूँ सारा। तो जी किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई है पूरी, और इधर मैंने बर्तन भी कर दिए हैं, स्लैब वगैरह सारा कर दिया क्लीन, और ये भी कर दिया सारा। तो अब लगती हूँ रूम की सफाई करने, चलती हूँ। तो जी शाम का टाइम है, धूप बत्ती मैंने कर ली। अब जाऊँगी किचन में, दाल चढ़ाती हूँ। दाल रखी है मैंने भिगो के, दाल चढ़ा दूँगी मैं। और दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, शायद बीपी लो हो गया था, तो मैं लेट ही रही बस, और कुछ नहीं करा। एक सिर्फ ऑस्कर को खाना दिया उठ के, वो भी बड़ी मुश्किल से पड़ी रही। अब उठी हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। चाय वगैरह पी मैंने अभी, तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो जी चलती हूँ किचन में। और तो ये रखी है मैंने दाल भिगो के। ये भिगो दी थी मैंने क्योंकि जो इसमें पॉलिश वगैरह होता है वो निकल जाती है। मिक्सी दाल बना रही हूँ, और साथ में बनाऊँगी थोड़ी सी चावल के आटे की बनाऊँगी, अंकलियाँ बनाऊँगी थोड़ी सी। देखती हूँ, अगर बच्चे खा लेंगे तो वो बनाऊँगी, नहीं तो मैं बनाऊँगी फिर चावल साथ में। बस मेरे से रोटी तो नहीं बनेगी, हिम्मत नहीं हो रही, बस यही करूँगी इतना सा। तो जी यहाँ दाल मैंने रख दी उबलने के लिए। जब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ सुबह के लिए, जो क्या बनाना है। मटर लाई है बेटी खरीद के, तो मैं देखती हूँ मटर छील लूँ। जब तक सुबह आलू मटर बनाऊँगी, तो अभी कर लूँ तैयारी थोड़ी। पूरा 3 बजे उठे, अम्मा बेना रजाइया प्रदेश उतरो रजाई बड़े मुश्किल चक्की मंजा नहीं झाड़ना दो ने फाउ फाउ करने पे आओ मिंजो।
तो जी दाल मम्मी ने उबाल दी थी। अब मम्मी यहाँ पे लग गई है एंकलियों की प्रिपरेशन करने। और एंकलियों के लिए ना पहले मम्मी ने आटे का घोल तैयार करा और उसके बाद उसे रख दिया थोड़ी देर ढक के, ताकि जो आटा है वो अच्छे से हमारा फूल जाए। और उसके बाद मम्मी लग गई अब तड़के की प्रिपरेशन करने, क्योंकि दाल तो उबल चुकी थी इस वजह से। तो जितनी देर हमारा आटा अच्छे से तैयार होगा उतनी देर में मम्मी तड़का तैयार कर देगी। और पता है ये जो छोटी सी वो देख रहे हैं आप, कुंडी बोलते हैं हमारी भाषा में तो इसे, तो ये मम्मी ने कुछ दिन पहले ही मंगाई है ऑनलाइन। और ये वो है पत्थर की है, मतलब मोस्टली जो हिमाचली होते हैं उनके हर घर में मिलता ही मिलता है इस टाइप का। पर वही था, हमारे घर में इधर दिल्ली में नहीं था, तो मम्मी को काफ़ी दिन से था कि मेरे को चाहिए। और फिर मम्मी ने ऑर्डर करा, मैंने तो बोला इतना छोटा सा मंगाया, पर वही है ठीक है। डेली जैसे तड़का मम्मी अब इसी में ही कर रही है तैयार। तो बस मम्मी ने तड़का तैयार कर लिया है और अब मम्मी लगा देगी दाल को तड़का। और पता है जैसे हम नॉर्मल जैसे कट करते हैं सब्जियां और वैसे जो तड़का लगाते हैं उस दाल का टेस्ट अलग होता है। और जो इसके अंदर करते हैं हम क्रश ना, ये जो मैं कुंडी दिखाई आपको, इसमें जो पिस्ता है ना उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो बहुत ही सच में बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। अगर आप लोगों के पास भी हो ना तो आप भी कभी ट्राई करना। चाहे अगर आपके पास वो दूसरी लोहे वाली हो तो लोहे वाली में भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें भी अच्छी थी, ये टेस्टी दाल बनी थी। उसके बाद अब मम्मी यहाँ पे लग जाएंगी, जब तक एंकलियों की प्रिपरेशन भी साथ साथ में कर रही थी मम्मी। और दाल हमारी बन चुकी थी और मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था। उसके बाद मम्मी यहाँ पे अब थोड़ी सी एंकलियाँ बची थी बनाने को, लगभग मम्मी ने बनाई दी थी, तो बस अब मम्मी वही बना रही है। तो जी बस अब डिनर बस रेडी होने वाला है। तो जी इस व्लॉग को हम यहीं रोक देते हैं। आई होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।